वो अपने पार्टनर के नौकरों को ही रिश्वत और तनख्वाह देता है ताकि वो उसके पार्टनर के ऊपर स्पाई कर सकें, उसकी जासूसी कर सकें। ये कहानी है एक ऐसे आर्ट डीलर की जो कि शुरुआत में तो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उसका सपना होता है अपने शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के साथ बिजनेस करने का। जब वो लोगों से ये बात कहता है कि मैं इनके साथ बिजनेस करूंगा, तो सब उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि तुम ये कभी नहीं कर सकते हो। लेकिन वो ठान के रखता है कि मुझे इनके साथ बिजनेस करना है, और इसके लिए वो क्या करता है कि वो स्पाई करने का काम शुरू कर देता है। हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन उस बिजनेसमैन से रिलेटेड जो भी मिलती है वो उसको गैदर करता है, उसको संभाल के रखता है और उसको ठीक से स्टडी करता है। वो धीरे धीरे उसी के नौकरों को तनख्वाह देने लगता है ताकि वो उसको ऊपर स्पाई करे और उससे जुड़ी जानकारी उस तक पहुंचाए। एक बार वो बड़ा बिजनेसमैन उसके शहर में आता है और एक उसके उसी के शहर में एक होटल में रूम बुक करता है, 3rd फ्लोर पे। लेकिन उसी होटल के 2nd फ्लोर पे जो ये आर्ट डीलर होता है वो भी एक रूम बुक करता है, और वहीं पर उसके साथ इंट्रोडक्शन करता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। और अगले दिन उसको पता होता है कि जो बिजनेसमैन है वो एक म्यूजियम में जाने वाला होता है, क्योंकि उसने उसी के नौकरों को अपना एक जासूस बना के रखा हुआ था। इसी तरह जैसे ही वो बिजनेसमैन तैयार होकर के लिफ्ट में जाता है, पाता है कि वो जो आर्ट डीलर है वो लिफ्ट में पहले से ही मौजूद है और कहीं जाने के लिए वो भी तैयार होकर आया है। आर्ट डीलर बात करना शुरू करता है और बताता है कि मैं म्यूजियम जा रहा हूँ, कुछ गैलरीज में कुछ फोटोज वगैरह देखने के लिए। और तभी बिजनेसमैन कहता है कि अरे मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ, चलो तो साथ में चलते हैं। ऐसे करते करते वो धीरे धीरे हर चीज को ऐसे परफॉर्म करता है जैसे कि बिजनेसमैन को पसंद हो। वो बिजनेसमैन को एक ऐसे इस तरह से जानने लगता है जैसे कि उसकी पत्नी जानती हो। हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखने लगता है। धीरे धीरे करके वो बिजनेसमैन उसका पार्टनर बन जाता है, और लोगों में यह अफवाह फैल जाती है कि जो 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 ये आर्ट डीलर है वो हर जगह मौजूद होता है, क्योंकि वो उसके स्पाइस जो है हर जगह अवेलेबल होते हैं। लेकिन इसको ये एक कहानी है बुक 48 लॉज ऑफ पावर की, जिसका चैप्टर है पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। इसमें ऑर्थर बताता है कि इसमें कई बार एक जासूस को पकड़ने के लिए एक राजा का मंत्री किसी भी अपने दरबारी को कोई खबर दे देता है, और वो देखता है वो दरबारी शांत है अगले दिन या फिर परेशान है। अगर वो शांत है तब तो उसने वो खबर किसी को नहीं दी है, लेकिन अगर वो परेशान है तो इसका मतलब ये है कि उसने खबर किसी और को पहुंचा दी है। अगर वो खबर किसी और को पहुंचा दी है तो उस दरबारी को दरबार से निकाल देता है वो मंत्री, और अगर वो खबर नहीं पहुंची होती है किसी और के पास, वो व्यक्ति शांत होता है, तो उसे बड़े ओहदे दे दिए जाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि वो पहले ही ऐसे लोगों को छांट लेता है जो कि उसके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं आगे चल करके। एक बार वो क्या करता है कि रसियन के साथ मीटिंग होती है, और वहां पे वो कहता है कि रसिया का जो राजा है वो अपने टॉप जनरल को मारना चाहता है। वो इसलिए ये खबर जो होती है वो झूठी होती है, और उसका कहने का सिर्फ एक ही इंटेंशन होता है कि वो पता कर सके कि कौन ऐसे लोग हैं जो रसिया के जनरल के मरने से खुश हैं। ऐसे वो झूठी खबरें फैला करके वो सच्ची जानकारियां निकाल लेता है। आप भी कई बार ऐसे झूठे अपने कन्फेशंस करके झूठी बातें लोगों को बता करके उनकी सच्ची बातें जान सकते हैं। वर्क एज अ फ्रेंड और पोज एज अ फ्रेंड और वर्क एज अ स्पाई का सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप उनके ऊपर स्पाई कर रहे हो। आप इसको अच्छे वे में और गलत वे में दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। आई सजेस्ट कि आप इसको अच्छे वे में ही यूज करो। इसका एक रिवर्सल ये भी है कि आप जब ऐसा करने लगोगे और लोगों के साथ गलत करने लगोगे तो लोगों में ये अफवाह हो जाएगी, या फिर लोगों में यह डर फैल सकता है। या फिर अगर आप किसी को हायर करते हो जासूसी करने के लिए और वो बता देता है तो आपकी रेपुटेशन गिर सकती है और लोगों में डर हो सकता है कि आप उनकी जासूसी करोगे। इससे अच्छा होगा कि आप खुद ही लोगों से दोस्ती करो और उनकी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। उनको उनको झूठी बातें बताओ जिससे वो अपनी सच्ची बातें आपको बताए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है रविराज यादव और ये चैप्टर था 48 लॉज ऑफ पावर का पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। थैंक यू। जय मां भारती।